हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश एंड वेलकम टू माय स्पोकन इंग्लिश क्लास, जहां आज हम सीखेंगे कुड हैव प्लस V3 के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह के सेंटेंसेस को दर्शाता है, तो चलिए समझते हैं। कुड हैव देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ डन लिखा हूँ, राइट। सो ये डन इसलिए लिखा हूँ क्योंकि अगर मैं डू को एज अ वर्ब लेता हूँ तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है डन, राइट। अब इसका मतलब हो जाता है कर सकते थे, था या थी। तो चलिए हम समझते हैं कर सकते थे, राइट। इस तरह के वाक्य हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं अपने दैनिक जीवन में, राइट। तो चलिए कुछ वाक्य देख लेते हैं कि अगर इस स्ट्रक्चर के द्वारा हमें उन वाक्यों को बोलना पड़े तो हम किस तरह से इस स्ट्रक्चर को लगाकर बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए समझते हैं। वह क्रिकेट खेल सकता था, ही कुड हैव प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल सकता था, ही कुड हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ आपको समझना है ये प्लेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का। कौन से वर्ब का? प्ले का। सो ही कुड हैव प्लेड क्रिकेट। वह अंग्रेजी बोल सकता था, वह अंग्रेजी बोल सकता था, ही could have spoken English। अब यहां देखिए मैंने spoken लगाया है क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का, राइट। सो इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ लगाना है। तो इसका मतलब बन जाता है ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकता था, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है देखिए, कुड हैव बीन देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट। V3 की जैसा कि मैंने बताया V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सो कुड हैव बीन देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, अब चलिए इसका मतलब समझते हैं। अगर डू को भी हम यहाँ ले लेते हैं, ओके, एज अ वर्ब, तो यहाँ भी हो जाएगा डन। डू डिड डन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। सो यहाँ भी पकड़िए हमने डन लिया, राइट। सो कुड हैव बीन डन। अब ये स्ट्रक्चर बन जाता है कुड हैव बीन डन। ओके, तो इसका मतलब होता है किया जा सकता था, किया जा सकता था। ओके, किया जा सकता था, इसका मतलब बनता है किया जा सकता था। अब सोचिए ऐसे कितने वाक्य हैं जहां हम किया जा सकता था रिलेटेड सेंटेंसेस बनाते हैं और दैनिक जीवन में बोलते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। जैसे क्रिकेट खेला जा सकता था, राइट। क्रिकेट खेला जा सकता था, क्रिकेट could have been played। ओके, यहाँ देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज प्ले। ओके, सो क्रिकेट कुड हैव बीन प्लेड। एक और बात, यहाँ जो आप एक बीन देख रहे हैं ये पैसिव फॉर्म है कुड हैव का, राइट। कुड हैव का पैसिव फॉर्म है कुड हैव बीन। इसी वजह से ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। वो हम जब वॉइस के चैप्टर को डिस्कस करेंगे उस वक्त हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये मैटर क्या है। ओके, जस्ट यहाँ आप समझिए क्रिकेट से ये स्टार्ट हुआ है और जो कि ऑब्जेक्ट है, इस वजह से हम यहाँ पैसिव फॉर्म लगाए हैं ऑफ किसका? कुड हैव का। सो क्रिकेट कुड हैव बीन प्लेड। ओके, अब नेक्स्ट और एक वाक्य लेते हैं, लाइक मूवी देखा जा सकता था, मूवी देखा जा सकता था, मूवी could have been watched। मूवी could have been watched, दैट मीन्स मूवी देखा जा सकता था। यहाँ पे देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ किया गया है और ये ऑब्जेक्ट से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोग बोल बोल के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए इसे एक बार और देख लेते हैं। कुड हैव देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसका मतलब है कर सकते थे, था, थी, वट एवर। ओके, लाइक वह बाजार जा सकता था,
he could have gone to the market, he could have gone to the market. ओके, और अगर यहाँ का एक एग्जाम्पल लें तो खाना खाया जा सकता था, food could have been eaten, food could have been eaten. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेसन आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो और आप इस वीडियो लेसन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे. ओके, लेकिन बिना बोले अगर आप सोच रहे हैं कि बिना बोले मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, ऐसा नहीं है. आपको बोलकर प्रैक्टिस करना है तो ही बेहतर रिजल्ट्स आएंगे. तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो लेसन में. तब तक के लिए धन्यवाद.